Hello everyone. Let's discuss another ions, molecular ions, that is S sulfate ion. SO4 2 negative ion. एंड सल्फेट आयन की अगर हम बात करते हैं तो S ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव, एंड दो ऑक्सीजन पे क्या होगा, इस तरह से आपका डबल सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है. ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, बिकॉज 1s और 3p 1s एंड 3p आपस में कंबाइन होके बनाएंगे 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर सेंट्रल एटम है तो सल्फर से स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. सल्फर की अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, या दूसरा आप सिंपली ये भी कर सकते हो, नियोन 3s2 3p4, बिकॉज नियोन इज एन इनर्ट गैस एलिमेंट एंड यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं. 10 + 6 16. ओके, सो लेट्स ड्रा द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s एंड 3p को हम ड्रा करेंगे. 3s 3p4 3s2 1 2 3 4 5 एंड 6. बट यहाँ पे क्या, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट टोटल कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. That means in the case of the sulfate ion there is at least 4 unpaired electron. ओके, सो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें इसमें, दैट मीन्स देर इज एन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल. And in the case of the sulfur, the next higher energy orbital is 3s2 3p4. Next one is which one, 3d orbital, 1 2 3 4 5 3d orbital. That means 1 3s से, बिकॉज बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है. इसको आपको अगर हम समझने की यहाँ पे थोड़ी सी आपको इसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा. लेट्स सपोज फर्स्टली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड, वन इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड. अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है तो उस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑर्बिटल्स में हम बात करते हैं 3p 3d 3s 1 2 3 4. मेरे पास 4 अनपेड, यहाँ पे मोलिक्यूल्स के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है एंड 2 पेड इलेक्ट्रॉन है, एंड only the sigma bond decided the hybridization. But agar let's suppose these 4 electron involve in hybridization. Okay, so
in the hybridization there is a d orbital, but there is no d orbital. That means there is an 2 electron is promoted. दूसरा आप इस तरह से भी समझ सकते हो। सपोज करो सिर्फ 4 ही यहाँ पे 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। In the formation of pi bond, there is also a requirement of unhybridized orbitals, because in the formation of the pi bond there is a sidewise overlapping. Okay, but अगर s orbital completely filled है और ये चारों ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता सल्फेट आयन में। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रमोटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। 1 2 3 4 5 6 और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, this form pi bond and this one is form pi bond. This one is 3s, this one is 3p, this one is 3d. यहाँ पे आप इसको देख सकते हो क्लियरली। लेट्स सेकंड, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करते हैं, 8 1s2 2s2 2p4 and oxygen negative ion 1s2 2s2 2p5 1s2 2p5, sorry, this one is the 2s2 2s2 because 1s is not involved in the in the bond formation, only the valence cell or valence orbital involved in the bond formation. 2p4 2s2 2p5 2s2 2p4, this one is the 3s, this one is 3p and this one is 3d. This involved in one O negative form sigma bond. This one is the sigma bond. Second oxygen negative ion form sigma bond. This one is sigma bond. Sigma bond. This one is the sigma bond. 1 1 2, sorry, 2 2 3 sigma bond. This one is the third sigma bond. This one is the fourth sigma bond. This one is the fourth sigma bond, and these two d orbitals involved in the pi bond formation. 1 pi. This one is the 2 pi. This one is first pi bond and this one is the second pi bond. That means these two unhybridized orbitals, 3d orbitals, form pi bond, and the 1 3s and 3 3p hybrid orbitals form sigma bond and combines to form 4 sp3 hybrid orbitals, and sp3 hybrid orbitals have tetrahedral geometry, TD or tetrahedral. Okay, so this one is the case of the sulfate ion. आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मेनली जो आपने ध्यान रखना है कि जो द ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड
or we can say the shape of the molecule ion is decided by the sigma bond, and the sigma bond orbitals are also involved in the hybridization. Pi bonds orbital not involved in the hybridization. Sigma bond as well as dative and coordinate bond. ओके, ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, सिग्मा एंड dative bond means hybridization and geometry or shape. Pi bonds not involved. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है वो 1 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बनी है sp3. डी को हमने कंसीडर ही नहीं किया. अगर डी को भी कंसीडर करते तो फिर क्या होती, sp3d2, बट sp3d2 यहाँ पे नहीं होती, इसलिए इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ. सो थैंक यू. आई होप सल्फेट आयन की जो ज्योमेट्री और जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा.